आखिर क्यों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पग पग पर जातीय अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। स्कूल जाते समय भीम और भाई आनंदराव प्यास लगने पर एक सार्वजनिक कुएं से चुपके से पानी खींचकर पी लिया करते थे। एक बार एक सांवड़ को इसकी खबर लग गई। भीम को वहीं कुएं पर पकड़ लिया और किसी जानवर की तरह बुरी तरह से पीटा और फिर से ऐसी हिम्मत न करने की चेतावनी भी दी। जब रामजी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे तो उस समय भीम का जन्म हुआ था। वहाँ के फौजी माहौल में और अबोध बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद महू मध्य प्रदेश से सतारा आए तो वहाँ छुआछूत व जात पात के कड़वे घूंट पीने पड़े। एक दिन भीम अपने बाल कटाने के लिए नाई के पास जाकर बोला, बाल कटाने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू तो अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा यहाँ से। इस अपमान से भीम को बहुत बुरा लगा। बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरे भाई रो मत, यही तो इस समाज की रीत है, मैं बना देती हूँ तेरे बाल। भैंसों के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना समझता था। इसलिए उसकी बहन ही चबूतरे पर बैठकर दोनों भाइयों के बाल काटती थीं। अपमान, तिरस्कार व घृणा की ये घटनाएं भीम के दिलो दिमाग पर घाव की तरह बन गई थी। बालक भीम को धीरे धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अपमानवीय व्यवहार का कारण हिंदू धर्म में व्याप्त जात पात व छुआछूत का कोड़ है। भीम के मन में हिंदू धर्म की ऊंच नीच की जाति व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए। इस प्रकार के कड़वे अनुभव से भीम में जिद्दीपन और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अब वह जो ठान लेता वह पूरी करके ही चैन लेता। भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गए। स्कूल में प्रगति साधारण थी, स्वभाव से निडर, स्वतंत्र तथा एक बार हट करने पर फिर पीछे नहीं हटते थे। एक दिन स्कूल जाने के समय तेज बारिश हो रही थी। भीम ने तय किया कि वह ऐसी दशा में भी स्कूल जाएंगे। भाई आनंदराव ने खूब समझाया लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आनंदराव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया। धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह से भीग गए और ऐसी तरबतर स्थिति में स्कूल चले गए। वहाँ पेंडसे नामक के ब्राह्मण अध्यापक ने भीम को पूरी तरह भीगे देखकर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आए। मासूम भीम ने बताया कि एक ही छाता था, वह भी भाई लेकर चला गया। अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गर्म पानी व एक लंगोटी देने के लिए कहा। भीम खुश था कि चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा। भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर सीटी बजाते हुए मज़े से घूमने लगे। अध्यापक पेंडसे ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया। सिर्फ लंगोटी पहने हुए भीम शर्मा गए, यहाँ तक कि रोने लग गए और कक्षा में जाकर बैठ गए। उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसा जिद नहीं करेंगे। नमो बुद्धाय।